हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्रोशे हुक से ये ब्यूटीफुल सा स्टार स्टिच बनाना सिखाऊंगी। क्रोशे की कुछ स्टिचेस मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी सीखें। ये बहुत इजी स्टिच है, देखने में इंट्रिकेट लगता है लेकिन बनाना बहुत ही आसान है। इसको सीख के हम बहुत से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जैसा कि हम बेबी ब्लैंकेट्स बना सकते हैं, हम कैप्स बना सकते हैं, हेयर बैंड्स बना सकते हैं, जैकेट्स बना सकते हैं। बेबी ब्लैंकेट तो बहुत ही अच्छा बनता है क्योंकि ये दोनों तरफ से एक जैसा बनता है, ये देखें, और साथ में फ्लफी काफी होता है, तो बेबी रैप करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज है। बहुत ही सुंदर स्टिच है, आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे कि इसको हम ना सीखें। इसके लिए हमें सिंपल बेबी बूल चाहिए। ये देखें, मैंने बेबी बूल ले रखी है। और हमें ऊन वाला क्रोशे हुक चाहिए। ये 4 नंबर का लिखा है इस पे, और ये देखें आगे से ब्लंट है, और इसके साथ हम इसको वर्क करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें पफ स्टिच बनाए गए हैं। ये पफ स्टिच जो हैं, ये बनाने मैंने आपको बहुत वीडियोस में सिखाए हैं, और आज मैं आपको दोबारा सिखाऊंगी कि इसको हम कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले लॉक चेन लगाएंगे। ये देखें, यूं हम इसमें से अपने क्रोशे हुक पास करते हुए इसको लॉक चेन बना लेंगे। टाइटली खींचेंगे ताकि ये खुले ना। अब उसके बाद हम एक चेन लेंगे। चेन लेने के बाद हम इस स्टिच को थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ये देखें, इतना बड़ा, और हम अपने थ्रेड को यूं अपने क्रोशे हुक पे रैप करते हुए, जो हमने पहला स्टिच लिया है इसमें से यूं पास करेंगे और 3 स्टिचेस बना लेंगे। और फिर से हम अपने क्रोशे हुक पे ये थ्रेड को रैप करेंगे और सेम स्पेस में वर्क करते हुए 2 और स्टिचेस ऐड करेंगे, तो ये हमारे 5 स्टिचेस हो जाएंगे। तो हम चाहें तो यहां पे एक बार और मीन्स 3 टाइम भी क्रोशे कर सकते हैं और 7 स्टिचेस बना सकते हैं, लेकिन मैं इतने ही बनाऊंगी, 2 स्टिचेस, क्योंकि उससे इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखें, ये मैंने 2 स्टिचेस के साथ ही बनाया है। ये नीचे मैंने 3 स्टिचेस के साथ बनाया था। ये एक तो यहाँ पे वूल भी ज्यादा लगती है, मोर ओवर इनको थोड़ा सा संभालना मुश्किल भी हो जाता है। तो ये 2 स्टिचेस के साथ भी उतना ही ब्यूटीफुल बनता है और ज्यादा बढ़िया इफेक्ट दे रहा था। तो इसलिए आप 2 स्टिचेस के साथ ही इस ब्लैंकेट को बनाएं। तो ये 2 स्टिचेस बनाने के बाद हम ये वाला जो थ्रेड है इसको अपने थंब और ये मिडिल फिंगर के साथ पकड़ेंगे और यूं इसको एक कर लेंगे ऐसे। और फिर ये जो हमने पकड़ा था थ्रेड, इसमें से अपनी क्रोशे हुक पास करते हुए इसको हम यूं 2 स्टिचेस और फिर एक कर लेंगे, और उसके बाद एक चेन। तो यूं हम छोटे छोटे पफ स्टिचेस बनाएंगे। ये पफ स्टिचेस हम लेंथ के हिसाब से बनाएंगे। जितना बड़ा हमें ब्लैंकेट चाहिए उस हिसाब से हम पफ स्टिच बनाएंगे। बनाने का तरीका वही, आपने स्टिच को थोड़ा बड़ा करना है, थ्रेड को ओवरलैप करना है, और ये जो हमारी पीछे वाली लूप बनी है, इस लूप में से हम क्रोशे को पास करते हुए यूं 1 टाइम और यूं 2 टाइम 5 स्टिचेस बनाने के बाद हम इस थ्रेड को अपने थंब और मिडिल फिंगर के साथ पकड़ेंगे और ऐसे इसको एक करेंगे। और ये जो हमारा थ्रेड जो जिसको पकड़ा था, यहां से क्रोशे हुक पास करते हुए यूं 2 स्टिचेस, 2 से 1 ऐसे, ये हमारा पफ स्टिच बन गया। और फिर हम इसको एक चेन लेंगे और फिर से हम स्टिच को यूं ही बड़ा करेंगे। बस इसी तरीके से आपने इसे बनाते जाना है। आपने ये जो स्टिच बड़ा करना है, इसकी लेंथ कोशिश करें सब स्टिचेस की एक जैसी ही हो। ये देखें, 1 और 2, बस 2 टाइम आपने रैप किया और ऐसे इसको यूं 2 से 1 और फिर एक चेन। बस यूं ही आप जितना लंबा आपको ब्लैंकेट या आपको प्रोजेक्ट में जितनी लेंथ चाहिए उस हिसाब से आपने ये पफ स्टिचेस पहले बना लेने हैं। तो यूं देखें, आप पफ स्टिच के साथ अपनी लेंथ जो है वो बना सकते हैं जितनी बड़ी आपको चाहिए। अब इसकी जो सेकेंड लाइन है उसको हम कैसे बनाएंगे? उसको बनाने के लिए भी हम यूं स्टिच को पहले बड़ा करेंगे और इसको हम यूं रैप करते हुए, ये जो हमारा बेस वर्किंग स्पेस बनी है, यहां से इसको 3 स्टिचेस बना लेंगे। फिर दोबारा से जब हमारे ये 5 स्टिचेस बन जाएंगे, इसको अब हम एक नहीं करेंगे। अब हम फिर से अपने थ्रेड को यहां रैप करते हुए नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे
यूं क्रोशे करेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर से हम एक बार फिर से करेंगे ऐसे। तो ये हमारे 4 स्टिचेस यहाँ पे भी ऐड हो गई। फिर से दोबारा हम थ्रेड को ओवरलैप करते हुए नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे ऐसे ही 2 टाइम पफ स्टिच बनाएंगे, 1 और ये 2। तो आपने देखा मैंने 3 स्पेसिस पे, एक फर्स्ट स्पेस पे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, तीनों स्पेस पे मैंने पफ स्टिच बना लिए हैं। अब इन सभी स्टिचेस को मैं एक ही गो में एक करूंगी और इसको करने का तरीका वही, हम इस थ्रेड को यहां से पकड़ेंगे और यूं इन सभी स्टिचेस में से अपनी क्रोशे हुक को पास करते हुए यहां से निकालेंगे और ये जो हमारा थ्रेड जो हमने पकड़ा था उसमें से हमने अपनी क्रोशे हुक को पास करना है और यूं इसको निकालना है और फिर एक कर लेना है। तो हमने 3 स्टिचेस को एक जगह अटैच कर दिया और फिर उसके बाद एक चेन और फिर से हम यहां पे पफ स्टिच बनाएंगे ऐसे, एक बार और ये 2 बार। स्टिचेस की लेंथ को आपने मेंटेन करके रखना है, बराबर होनी चाहिए, तभी आपके फ्लावर्स जो हैं वो ठीक आएंगे। अब फिर से हम वैसे ही करेंगे, यहां पे हम पफ स्टिच को एक नहीं करेंगे, फिर से हम थ्रेड को ओवरलैप करते हुए नेक्स्ट वर्किंग स्पेस, ये देखें ये जो हमारा फ्लावर पहले बना है, यहाँ पे जो वर्किंग स्पेस थी यहाँ पे हम इसको यूं क्रोशे हुक पास करते हुए 2 टाइम स्टिचेस लेंगे, एक बार और ये दूसरी बार। हमने 2 स्पेसिस पे कर लिया और थर्ड स्पेस पे भी ऐसे ही करेंगे। हमने हर बार 3 स्पेसिस को कवर करना है, 1 और ये 2 स्टिचेस। 2 स्टिचेस हम एक ही स्पेस पे लेंगे और फिर उसको हम ये देखें यहाँ पे भी हमने, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 3 जगह पे हमने पफ स्टिच बना लिया। अब इन सभी स्टिचेस को हम एक ही गो में एक करेंगे, यूं ये यहाँ से हमने पकड़ा है और इसको हम आहिस्ता से यूं सभी स्टिचेस में से निकालते हुए और इस स्पेस में से दोबारा अपनी क्रोशे हुक पास करेंगे और इसको भी निकाल लेंगे और अब हम इस दोनों को एक ही बारी निकाल के एक कर लेंगे और फिर एक चेन। तो यहां से ये हमारा जो मोटिफ है वो बेंड होना शुरू हो गया। अब फिर से हम यहां पे वैसे ही वर्क करेंगे, एक बार और ये 2 बार और फिर से हम नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे भी 2 स्टिचेस का पफ स्टिच बनाएंगे, 1 एंड 2। अब उससे नेक्स्ट भी वैसे ही 1 एंड 2। अब इन सभी स्टिचेस को हम एक ही गो में एक कर लेंगे ऐसे। और फिर से ये वाली जो हमारा थ्रेड है इसमें से क्रोशे हुक पास करते हुए हम यहां एक कर लेंगे और फिर एक चेन और फिर से हम यहाँ पे पफ स्टिच बनाएंगे। ऐसे ही हम बिल्कुल इसके एंड तक वर्क करेंगे। हर बार आपने 3 पफ स्टिच बनाने हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, उनको फिर एक ही बार में एक बना लेना है और इस तरीके से हाफ फ्लावर जो है वो आपका बनता जाएगा। तो हमने ऐसे ही वर्क करते हुए यहाँ एंड तक सेकेंड रो को कंप्लीट कर लेना है। ये हमने सेकेंड रो को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा एक पफ स्टिच रह गया है, तो अब हम ये जो फर्स्ट पफ स्टिच है उसको यहां बनाएंगे सेम पॉइंट पे, 1 एंड 2 और सेकेंड पफ स्टिच हम बनाएंगे यहां पे, 1 एंड 2 और थर्ड पफ स्टिच हम कहां बनाएंगे, ये बिल्कुल हमारी लास्ट जो वर्किंग स्पेस, जो लास्ट वाला हमारा स्टिच है यहां, ये हमारा जो लास्ट जो हमने फर्स्ट स्टिच लिया था उस स्टिच में हम ये लास्ट वाला पफ स्टिच बनाएंगे। और बनाने का तरीका वही, स्टिचेस को हम पूरा लंबा पहले स्टिचेस जितना बड़ा लेंगे ऐसे। ये तीनों पफ स्टिच जो हैं इनको हम एक ही गो में एक कर लेंगे। ये देखिए मैं इस थ्रेड को यहां से पकड़ लेती हूं और इसको आहिस्ता से यहां से निकालती हूं और फिर ये जो पकड़ा हुआ हमारा स्टिच है यहां से क्रोशे हुक पास करते हुए ऐसे 2 से 1 और फिर एक चेन। तो हमारी सेकेंड रो जो है वो कंप्लीट हो जाती है।
अब थर्ड रो के लिए सेम वही मेथड है, सिर्फ आपने जब भी रो स्टार्ट करनी है नेक्स्ट, तो आपने सबसे पहले एक पफ स्टिच जो है वो कंप्लीट बनाना है। ये देखें, ये जो हमारा यहाँ पे फ्लावर का सेंटर है वहां से हमने पफ स्टिच बना लेना है। स्टिचेस को हमने यूं ही एक बार और दो बार ऐसे पफ स्टिच बनाने के बाद जो हमारा फर्स्ट स्टिच है इसको हमने कंप्लीट बना लेना है। ये देखें, इसको मैं एक कर रही हूं। ये पफ स्टिच पूरा कंप्लीट बना लिया है। अब फिर से इस स्पेस में मैं पफ स्टिच बनाऊंगी, 1 and 2। अब इस स्टिच को मैं कंप्लीट नहीं करूंगी क्योंकि अब हमें नेक्स्ट रो के लिए आगे जाना है। तो हम ये देखें, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है यहां पे एक पफ स्टिच बनेगा, 1 and 2। एक पफ स्टिच मैंने ऊपर बनाया, एक ये बन गया। अब एक नेक्स्ट स्पेस पे, हर बार हमने 3 स्पेसेस पे पफ स्टिच बनाने हैं, 1 and 2। तो जब ये तीनों हमारे पफ स्टिच बन जाएंगे, इनको हमने एक ही बार में ऐसे एक कर देना है, यहां से निकालेंगे। ये देखिए, और ये जो हमने पकड़ा हुआ थ्रेड है यहां से क्रोशे पास करते हुए ये ऐसे 2 से 1 और फिर एक चेन। तो ये हमारा बेंड हो गया, देखिए आराम से बेंड हो गया। अब फिर से हम वैसे ही इस लाइन को भी वर्क करेंगे जैसे हमने पहले किया। एक पफ स्टिच यहां बनाएंगे, एक पफ स्टिच यहां और एक पफ स्टिच यहां। ये देखें, थ्रेड को हम बड़ा करते हैं और यहां पे सेम जो हमारे फ्लावर की सेंटर बन रहा है उसमें से एक पफ स्टिच बनाएंगे, 1 and 2। एक पफ स्टिच और उसके बाद ये जो वर्किंग स्पेस है 1 and 2, फिर नेक्स्ट वर्किंग स्पेस 1 and 2। ये 3 पफ स्टिच हमारे बन गए। अब हम इन सारे स्टिचेस को एक ही बार में यूं निकाल लेंगे और ये जो हमारा थ्रेड पकड़ा हुआ है यहां से क्रोशे पास करते हुए 2 स्टिच, 2 से 1 और फिर एक चेन। है ना कितना इजी। ये देखें, फ्लावर बनना शुरू हो गया हमारा, और ऐसे ही हम वर्क करते हुए यहां तक आएंगे। तो ये देखें, हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट होने जा रही है और देखें फ्लावर दिखने शुरू हो गए हैं आपको। और ये लास्ट वाला जो फ्लावर है इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे, स्टिच को थोड़ा बड़ा करेंगे और पहले तो हम सेम उसी पॉइंट पे पफ स्टिच बनाएंगे, 1 and 2, और फिर नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे 1 and 2, और फिर ये जो लास्ट वर्किंग स्पेस है ये वाली 1 and 2। जब तीनों पफ स्टिच हमारे बन जाएंगे तो इनको हम एक ही बार में एक कर लेंगे। एक करने के बाद ये जो हमने थ्रेड पकड़ा हुआ है इसमें से अपनी क्रोशे पास करते हुए यूं अपना स्टिच निकालेंगे और इसको एक कर देंगे और फिर एक चेन। तो ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट होगी। फोर्थ रो बनाने के लिए सेम वही प्रोसीजर जैसे हमने सेकेंड रो बनाई थी। हमने सबसे पहले एक पफ स्टिच जो है वो कंप्लीट बनाना है, 1 and 2, और इसको हमने एक बना लेना है और एक चेन। अब इसके ऊपर जो पफ स्टिच बनेगा वो पफ स्टिच और एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा। 3 पफ स्टिच को हमने एक करके ये फोर्थ रो भी हमने शुरू कर देनी है। बस इसी तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे। जब यहां पहुंचेंगे तो हम बेंड करते हुए जब स्टार्टिंग पोजीशन आएगी तो उसमें हमने 2 बार यहां पे पफ स्टिच बनाना है, एक कंप्लीट बनाना है, फिर एक हमने यूं ही लूज इसके ऊपर बनाना है। ये देखिए, 1 और 2। अब इसको हमने एक नहीं बनाना, अब इसको हम यूं यहां से ये वाली वर्किंग स्पेस 1 and 2, और फिर नेक्स्ट वाली वर्किंग स्पेस 1 and 2, और अब इन सबको यूं आहिस्ता से यहां निकालते हुए इस थ्रेड को जो हमने पकड़ा हुआ है इसमें से अपनी क्रोशे हुक पास करेंगे और यहां से एक करेंगे और फिर एक चेन, और अब यहां पे पफ स्टिच, यहां पे
इसी तरीके से हमने इसको यूं बनाते चले जाना है और ये ब्यूटीफुल सा मोटिव बनता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ऐसे ही इस मोटिव को बनाया और ये कितना सुंदर इफेक्ट दे रहा है। आप चाहें तो 3 स्टिचेस भी एट ए टाइम ले सकते हैं। ये देखें मैंने 3 से भी बनाया है। ये थोड़ा ज्यादा फ्लफी और ज्यादा वूल कंज्यूमिंग है, इसमें ज्यादा वूल लगती है, लेकिन ये जो मुझे ऊपर वाला 2 स्टिचेस वाला है जो ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है और इसमें स्टार्स बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का ये स्टार स्टिच का वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप इस स्टिच को जरूर सीखेंगे। ये मेरी मदर ने मेरे को सिखाया था और मैं चाहती हूं कि ये स्टिच जो है वो सबको आए क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही सुंदर स्टिच है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। आई होप आपको मेरा ये स्टिच बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपने इसको अच्छे से सीख भी लिया होगा। जितना इंट्रिकेट लगता है उतना इंट्रिकेट नहीं है और इफेक्ट जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो इसलिए आप इस वीडियो को देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।